मुमताज कादरी ने कत्ल किया, गवर्नमेंट ने उसको सजा दे दी, तो सजा देने के बाद उसकी दरगाह बन गई। आज ये लोग माइनॉरिटी में है, पावरलेस है, और सो कॉल्ड जो भोंकने वाले कहते हैं कि मुसलमान भारत में डरा हुआ है, तो ये डरा हुआ गले काट रहा है। ये डरा हुआ है और गले काट रहा है। जब इसका डर निकल जाएगा, इसमें पावर आएगा, तो ये क्या करेगा? तारीख से देख लो, जहां जहां पर भी इनको पावर मिला, इन्होंने उस कंट्री की सभ्यता को मिलिया मीट कर लिया। चाहे फिर वो ईरान हो, इराक हो, जॉर्डन हो, कोई भी मुल्क हो, वहां की सभ्यता आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। और ये ज़ॉम्बी बनाते हैं। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब 30 साल तक के हमने उसमें रहे, तो कुछ दिनों तक तो सवाल करते रहे, लेकिन बाद में हमने समझे कि इस्लाम अच्छा है, मुसलमान खराब है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे बुरे लोग मुसलमान हैं। हमारे बाप के ताल्लुक से हमने ये कहा था कि अब्बा तो क्यों ऐसा करते हैं कि पता नहीं, इस्लाम बहुत अच्छा है, गलती अब्बा की है। लेकिन जैसी जैसी समझ में आ रही, अब्बा हमको अच्छे दिखने लगे कि ये वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम ने बोला है, वरना वो तो चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और बहुत ही ह्यूमैनिटी के फेवर में है। लेकिन ह्यूमैनिटी के फेवर में रहते हुए ये काम उनसे क्यों हो रहा है? वो पड़ोसी का ख्याल रख रहे, नॉन मुस्लिमों का भी हेल्प कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन फिर हमारे को प्रसाद घर में लाने की इजाज़त नहीं। एक वाक़या तो बताया मैं कि सूअर का बच्चा इतना खूबसूरत था, मैंने उठा लिया, तो मुझे बाहर नंगा कर दिया गया और मेरे कपड़े बाहर ही जलाए, बाहर ही मुझे नहलाए और फिर घर में लेके गए। एक जानवर से इतनी नफ़रत, मासूम जानवर, वो भी ये जानवर नहीं है कि मोज़ी जानवर है, आदमखोर जानवर है जो इंसानों को कत्ल करता है, ऐसा जानवर भी नहीं। मासूम ही कहूँगा ना, वो तो नीची मुंडी डाल के रहता है भाई, उससे इतनी नफ़रत है। तो नफ़रतों की जब बात करेंगे तो लंबी फ़हरिस्त है। जैसा आप 4 की 101 आयत बार-बार सुनते हैं, और 5 की 51 तो आपने तो याद भी कर ली होंगी कि कैसी-कैसी नफ़रत है। काफ़िरों से नफ़रत, जूस से नफ़रत, क्रिश्चियनों से नफ़रत, यानी कि कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि उस वक़्त यानी 1400 साल पहले मौजूद थी और इस्लाम ने उससे मोहब्बत की, ऐसी एक भी कम्युनिटी नहीं है। अगर कोई होंगी तो बताओ। तो ये नफ़रत सिखाने वाला मज़हब है। नफ़रत सिखाते हैं। अल्लामा इक़बाल दोगले ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मैं शायद 20 साल हो गए थे मुझे रिसर्च करते-करते, इस्लाम को जानते-जानते, तो मैंने वहाँ लाइब्रेरी में उसी किताब के नीचे पेंसिल से लिख दिया, मज़हब ही सिखाता आपस में बैर रखना, वरना इंसान बचपने में किसी से बैर नहीं रखता। मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त तो मेरे साथ खाना खाते थे, हम सब खाते थे, क्योंकि उस दौर में तबलीगी जमात का वजूद नहीं था, या उतना फेमस नहीं थे, वजूद था लेकिन इतने फेमस नहीं हुए थे कि हमारे ग्रामीण भागों में आ जाए। तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, उसमें वो मजहब जो गैर तो छोड़ो, पड़ोसी तो छोड़ो, दूसरी कम्युनिटी के तो छोड़ो, अपने खुद के बच्चों को, अपनी औलाद को भी बर्दाश्त नहीं करता है। एक्स हिंदू बोल के कोई आ जाते हैं, तो मैं बोलता भाई एक्स हिंदू का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हिंदुइज्म को पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पीरियड लगता है, आपने पहले पकड़ा ही नहीं तो छोड़ा कहाँ से। लेकिन मुस्लिम इस्लाम के ताल्लुक से इतने कट्टर होते हैं कि अगर उनका बच्चा 1 महीना नमाज ना पढ़े तो चलेगा, 1 साल नमाज ना पढ़े तो चलेगा, लेकिन वो ये कहे कि नमाज पढ़ना गलत है, तो उसकी खैर नहीं अपने घर वालों के हाथों। तो सोचिए कि जो खुद के औलाद को नहीं बख्शते इस्लाम के अगेंस्ट में या इस्लाम के अपोज में, तो दूसरों को क्या बख्शेंगे? और पावर आने के बाद वो कौन सी एक्टिविटीज करेंगे? तो सर,
इससे पहले भी मैंने बताया समीर भाई कि कोई ना मुस्लिम, चाहे वो हिंदुइज्म से हो, बुद्धिज्म से हो, कोई भी हो, वो अगर कुछ कर रहा है, जैसा लिंचिंग के बारे में भी शिकायत होती है, वो कर रहा है तो वो पर्सनल एक्टिविटी होगी, उसका धर्म नहीं है, उसकी स्क्रिप्चर में वो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो करेंगे ना, इनकी मर्जी शामिल है कि नहीं है पता नहीं, क्यों? क्योंकि इनके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, इसलिए वो कर रहे हैं। मेरा बाप बहुत अच्छा था, इस्लाम गलत था, वरना मेरी माँ को नहीं मारता। मेरी माँ को मारा क्योंकि इस्लाम कहता है शक भी हो जाए तो सजा, और गलती ना भी रही तो सजा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि गलती ना होने पर सजा, वो भी मारपीट की सजा, वो भी इल्मी घराना, एजुकेटेड और मजहबी घराना है। ऐसा नहीं है कि सलम एरिया में रह रहे हैं। मोगलपुरा, आप जानते हैं हैदराबाद के मोगलपुरे के एरिया में रह रहे, वहां भी पिटाई हो रही है। क्यों? क्योंकि इस्लाम इसकी दावत देता है। तो जो लोग इस्लाम के सामने अपनी औलाद को नहीं बख्शते तो आपको बख्शेंगे क्या? जिनके नबियों की जो तारीख बताते हैं कि इब्राहिम इब्राहिम को मोहलत मिली थोड़ी, कि बस्ती वाले किसी यात्रा में चले गए, सब वो बीमारी का बहाना करके रहा, उसने बुतों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया जो पूजे जाते थे। पावर नहीं मिला, मौका ही मिला खाली। और आज भी वही हो रहा है ना, पावर तो नहीं मिला, मौका ही मिला तो वो बता देते हैं कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। कपिल मियाँ बीवी को जिंदा जला दिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो रहम जिसे कहेंगे, काइंडनेस जिसे कहेंगे, दया, वो उनके पास नहीं है। दया उसी को मानते हैं जो इस्लाम कहता है, फसाद उसी को मानते हैं इस्लाम कहता है, और गुनाह उसी को मानते हैं इस्लाम कहता है। मुफ्ती यासिर वाजदी, उससे पूछो सबसे बड़ा गुनाह क्या है, पूछा गया तो वो बोलता है कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, और छोटी बच्ची का कोई आदमी रेप कर रहा है तो वो छोटा गुनाह है। क्यों? उनके पास गुनाह भी वही है जो इस्लाम कहे, उनके पास अच्छा काम वही है जो इस्लाम कहे, फिर बकरे क्यों ना काटना हो। और ये जानकारी अभी बहुत डीप बाकी है हमारे पास। समीर भाई को मैंने कई बार बोला, लेकिन हमारे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है कि बाकी रियलिटी आपके सामने बताए। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, अभी तक के एक्स मुस्लिमों ने जो कुछ भी कहा वो कह पाए, लेकिन उसके आगे की जो रियलिटी है तुम्हारे देश से ताल्लुक रखने वाली, इस्लामिक रियलिटी तुम्हारे देश से ताल्लुक रखने वाली, कोई एक्स मुस्लिम ने अभी तक नहीं छेड़ा है, मैंने भी नहीं, और छेड़ भी नहीं सकता। क्योंकि कल फिर मैं नजर भी नहीं आऊंगा, आज छेड़ूंगा तो कल नजर नहीं आऊंगा। जिन किताबों के बारे में हम बात करते हैं कुरान छोड़कर, वो किताबें उन्होंने हटा दी, लेकिन जो किताबें आज उनके पास है उसके ऊपर एक भी स्ट्रीम आज तक कहीं नहीं हुई है, और हो भी नहीं सकती जब तक कि आप लोगों ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया, इस मूवमेंट को, इस एक्टिविज्म को इतना सपोर्ट और अच्छे प्लानिंग के साथ सपोर्ट नहीं किए, तो वो चीज़ अभी भी बाहर नहीं आएंगी। तुम्हारे बस्तियों में कोई ऐसा शहर बता दो जहां पर अरबी मदरसा नहीं है, लेकिन वहां क्या चल रहा है ना गवर्नमेंट आपको बताएंगी, ना मुस्लिम बताएंगे, और एक्स मुस्लिम अभी बता नहीं सकते। हमारे एक दो बंदों ने कोशिश किए थे, लेकिन उनकी कोशिश कोशिश ही रह गई, वो नजर नहीं आ रहे। और वो कौन थे हम बता नहीं पा सकते, क्योंकि उनके एहसानात है हमारे ऊपर भी। हम नहीं चाहते कि उनके नाम लेकर उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको ये रियलिटी तो बता दे रहे। कल हम नहीं रहेंगे तो आपने ये नहीं कहना कि आधी बात बताए और आधी छुपाए, छुपाना जरूरी है। यानी बता नहीं पा रहे, हम सच बोल नहीं पा रहे। भारत पूरे वर्ल्ड में भारत पूरे वर्ल्ड में एक्स मुस्लिमों के लिए ठीक जगह लगती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स मुस्लिम पूरे के पूरे सेफ है। मेरे साथियों की डेड बॉडीज मैंने उठाई हुई है, किन हालात में डेड बॉडी हमारे हाथ लगती है, उसका एक्सपीरियंस है। जी हाँ, आप यही कह रहे हैं कि बिल्कुल बकवास है, ये इस्लाम सच्चा है और मुसलमान गलत है, ये बिल्कुल बकवास है। लेकिन मुसलमान सही है का मतलब मैं भारत के ताल्लुक से बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनके डीएनए में भारतीय संस्कृति बसी हुई है। आज आप देखते हैं ना, ग्रामीण में कल भी एक हमारे साथी ने बोले कि हमारे गांव में तो ऐसा था, मुसलमान तो ऐसा रहते थे। तो भाई वो कुछ अरब से आया हुआ मुसलमान नहीं है, उसके डीएनए टेस्ट करो, वो यही का है। अगर इस्लाम हटा दो तो आप जो है वही वो है, आपसे अलग नहीं है वो। लेकिन जोम्बियों ने उसको जोम्बी बना दिया, और बाद में तो और बढ़ चढ़ के बनाए गए। इसीलिए सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं मैं, वरना अभी सलमान भूमिका को तो आप लोग भूल गए होंगे, जिसने लाइव में था, उसके बावजूद भी उस पर फायर किया गया, और वो जानता था कि उसके साथ ऐसा ही होगा। जैसे सलीम भाई ने बता दिया ना कि धमकियां तो आते रहते, धमकियां तो आते रहते, और हमारे साथ कभी हो भी सकता है, और हुआ उनके साथ। सलमान मोमिका भी हमेशा कहता था, मुझे पता नहीं कब किस जिहादी की गोली किधर से आएगी। अब ये समीर भाई के ये कह रहे हैं कि आपको जानना जरूरी है, तो क्यों जानना जरूरी है? आप सतर्क रहे। वो कौन कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं। झूठा कौन है? आलिमियत का कोर्स है, क्या नाम है आपका? झूठा कौन है ये देखना है तो आलिमियत का कोर्स कर रहे होंगे आपके घर में बच्ची या बच्चा, उसके क्वेश्चन पेपर को टटोलो और कुरान को टटोलो। आपके मजहब की ही झूठी बातें आपको बताई जा रही है मौलवियों के जरिए। घरे घर कुर्बानी, अभी आने वाले दिनों में आप कुर्बानी करेंगे उनके झूठ के ऊपर, गैर कुरानी अमल उनके फायदे के लिए वो करवाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, समीर झूठे हैं। आपके सच्चे लोग जिनको आप सच्चा समझते हैं ना, उनकी जरा रियलिटी को जानो। एक सवाल आया था समीर भाई, वो शायद ऊपर चले गया। वो सवाल थोड़ा मेन दिखा मुझे, लेकिन जहन से निकल गई। जी आजाद जी, ये इस वक्फे में, जितने वक्फे में मैं म्यूट था और आपने कुछ बातें की हैं बहुत अच्छी सी, तो आई एम सॉरी, बट मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी बातें की होंगी, बहुत नॉलेजेबल बातें आपने की होंगी। मगर माजरत के साथ कि मैं आपकी बातें जो है वो सुन नहीं पाया, उसका कारण ये है कि मैं किसी एक साहब के साथ कॉल पे था, जिनका कॉल मेरे पास आ गया, और वो एक्स मुस्लिम है, हम ख्याल हैं हमारे, और उनके साथ भी बड़ी अच्छी बातचीत मेरी अभी हुई है। हालांकि मैंने उनसे माजरत कर ली कि भाई मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ, फिर किसी फ्री वक्त में आपसे बात होगी, मगर वो भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन मेरा उसमें रहा। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आपकी इस वक्त की बातें मैं नहीं सुन पाया, अब मैं आपके साथ कंटिन्यू आगे करूँगा। तो उससे पहले, आगे चलने से पहले आज़ाद जी, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, हमारे राजेश जी हैं। मैं देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं किसी का पूरा नाम कभी नहीं लेता, लेकिन ये है कि अनाउंस करना ज़रूरी है, तो मैं शुक्रिया के तौर पर राजेश जी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे यूपीआई कोड के माध्यम से हमें 100 रुपीज़ का यूपीआई कंट्रीब्यूशन भेजा है। राजेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं, हमारी एक बहन है नंदिनी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमें हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो स्क्रीन स्ट्रीम पर है, इसके माध्यम से हमें 2000 रुपये का यूपीआई कंट्रीब्यूशन भेजा है। तो नंदिनी बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके 2000 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के लिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे सर्वाइवल को आसान बनाता है, हमारी ज़रूरत को थोड़ा आसान करता है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान
अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाली हुई है, अपना चेहरा दिखाकर और ग्राउंड पर आकर के। तो अब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर, किसी कंपनी में जाकर के रेगुलर बेसिस पे 9 टू 5 वाली जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वहाँ काम करने और हमारे आने-जाने के वक़्त की वजह से हमारी जान खतरे में आ सकती है, हम पर अटैक हो सकता है, जैसे कि सलीम वास्तिक साहब के ऊपर अटैक हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको बहुत लो प्रोफाइल रहना पड़ता है, अंडर कवर रहना पड़ता है, छिप करके रहना पड़ता है, यहाँ तक कि हम अपनी ज़रूरत की, रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें भी लेने मार्केट में, बाज़ार में नहीं जा सकते। उसके लिए भी हमें किसी थर्ड पर्सन को जो है भेजना पड़ता है और उनसे ये चीज़ें मँगवानी पड़ती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो सपोर्ट फाइनेंशियल आपकी तरफ से मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जो लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ यू, ये आप ही हैं, जिसकी वजह से हमारी ये आवाज़ें आप लगातार सुन रहे हैं, हम साँस ले पा रहे हैं, हम ज़िंदा हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम आप तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं। ये सिर्फ़ वही लोग हैं जो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और बाकी हमारी आवाज़ जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है और जितने ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है हमारे काम से, ये वही लोग हैं जो हमारे कंटेंट को स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं, हमारी वीडियोज़ की क्लिप डालते हैं, हमारे चैनल के, हमारी वीडियोज़ के लिंक दूसरों को शेयर करते हैं, जिससे हमारी बात लोगों तक पहुँचती है और इस देश का मीडिया हमें सुनने के लिए, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए मजबूर होता है। सो दिस इज़ यू ओनली। एक्स मुस्लिम समीर इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में एक जाना-पहचाना नाम है। ये बात है कहने की। मगर एक्स मुस्लिम समीर जाना-पहचाना नाम इस वजह से है क्योंकि उसको ये पहचान आप लोगों ने दी है। उसको ये पहचान आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की कोशिशों से मिली है। तो आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट गाइस। मैं कोई भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हैं वो आप लोग हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जी आजाद जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐड करना है तो सर कीजिए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं हम लोग। जी, सबसे पहले तो मैं बार-बार कमेंट ना करने की रिक्वेस्ट करूँगा, और कमेंट में जो भी आपने सवाल पूछे, हमारे साथ कोराम सर जुड़े हैं। वेलकम कोराम सर, क्यूज थ्योरी सर। अनजान मारो आजाद साहब, अनजान मारो। आप मैसेज भी करे, आप अनजान मारे। आपको मैसेज नहीं देखा मैं अभी वो पुराना मैसेज ही 2 बार 3 बार कर लिया, वही देख रहा मैं। अभी नीचे आया नहीं, न्यू कमेंट्स में आया नहीं। क्या व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप खोला नहीं अभी। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल मैसेज ही करा था आपकी चैनल पे। क्या कितने चैनल पे चल रहा है? नहीं, 2 ही चैनल पर, समीर भाई के और मेरे चैनल पर। 2-3 चैनल पे चल रहा है, ऐसा दिखा मेरे को। 2-3 चैनल पे है। 2 चैनल है। अच्छा, 2 चैनल है। हाँ बोलिए सर। जी, लोगों को नजर आते हैं हम अगर तो मगर देखो हम इधर। तो खैर, वो जो बार-बार जो कमेंट कर रहे हैं कि समीर भाई रेफरेंस दो उस हदीस का जिसमें रसूल अल्लाह ने प्राइवेट पार्ट चूसने की बात की है। तो पहले आप वो रेफरेंस दो उस स्ट्रीम का जिसमें ये बोला गया है कि रसूल अल्लाह ने प्राइवेट पार्ट चूसने की बात कही है। उस स्ट्रीम का रेफरेंस ही दे दो। झूठे बात, वो भी हमसे ही पूछ रहे हैं। लाइफ में कभी नहीं बोल सकते, कम से कम ये लोग तो नहीं बोल सकते लाइफ में कि नबी ने ऐसा कहा है। वो किसने कहा है वो याद करो और उसका रेफरेंस मिल जाएगा, वरना वो स्ट्रीम बताओ जिसमें नबी ने कहा है बल्कि बोला गया है। जी, इसमें पहले तो मैं सबसे पहले तो कोहराम भाई का मैं वेलकम करना चाहता हूँ। कोहराम भाई वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच
हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौराम भाई कैसे हैं आप? जी हाँ, नहीं कल मैं स्ट्रीम सुन रहा था, तो कल एक शख्स आए थे कोई, ये बोल रहे थे कि कुरान जलाने में कुछ बात हो रही थी शायद आपकी, ये उसका एतराज जी कर जी रहे थे, आजाद साहब भी उसका एतराज कर रहे थे। सही है ना आजाद साहब? मैं भूल गया शायद जी 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 कल जी। की स्ट्रीम थी। हाँ तो कल मैं की। ये वाज़े तौर से बता दूं कि मैं बिल्कुल समर्थन हूँ उसका, ये कुरान जला बिल्कुल सही करे। वो जो भी ये शख्स है, जो भी है बदतमीज आदमी, वो आके मुझसे बात करे, मगर मैं पर्सनली नहीं जलाऊंगा कुरान को। वो मालूम है कहीं को आजाद साहब, कल को उसका रीजन मालूम है आपको? नहीं। आग बहुत अच्छी चीज है सर, आग से रोशनी मिलती है। कुरान जैसी बेकार चीज मैं आग में क्यों जलाऊंगा? कौराम भाई अरे इसके आग ऊपर बहुत अच्छी चीज है। मैं कुछ बात कहूंगा जरूर। कल मैंने बस एक पॉइंट दिया था उनको, और वो पॉइंट भी मैंने इसी रीजन से दिया था कि वो मेरी उस बात को ना काउंटर करें, ताकि फिर मैं आप उनको वो जवाब दूं जो मैं देना चाहता था। तो वहां तक बात पहुंची ही नहीं। जैसे ही मैंने उस्मान का एग्जाम्पल उनको दिया, वो चले गए। उसके बाद रेफरेंस लेने के नाम पे वो फिर दोबारा आए नहीं। तो मैं चाहता था डिस्कशन वहां पहुंचे जहां मैं वो जवाब दे सकता था, मगर वो डिस्कशन वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए मैं वो जवाब नहीं दे पाया। मगर आज अभी बात दोबारा हुई है तो मैं इसका जवाब आगे दूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले जो दो बात हुई हैं अभी स्ट्रीम पे, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखिए, आजाद जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्राइवेट पार्ट को चूसने और चाटने का जो जिक्र है, उसका हुक्म नबी ने नहीं दिया है। ये कलिमात कहे थे बजरल्लात कह करके अबू बकर ने, उस मौके पर जिस मौके पर मुआयदा हो रहा था सुलह हुदैबिया का। और वहां पर कुछ काफिरों ने कहा था कि तुझको क्या लगता है ए मोहम्मद के जो तेरे साथी हैं, ये तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ देंगे, ये तुझे छोड़ के भाग जाएंगे। तो तब जाकर के गुस्से में अबू बकर ने कहा था कि जाकर के लात और उज्जा की बजर को, यानी कि प्राइवेट पार्ट को जाकर के चाटो और चूसो। तो ये बात अबू बकर ने कही थी, मोहम्मद ने नहीं कही थी। ये बात में बिल्कुल ठीक है आजाद जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजाद जी कि वो चूसने और चाटने की बात नहीं कर रहे थे, वो शायद चबाने की बात कर रहे थे। तो जहां तक चबाने की बात है, तो अदब अल मुफरत की हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने जाकर ये बात कही है कि जिस आदमी को अपने हसब और नसब के ऊपर फकर हो, और ये उसको लगता हो कि मेरा हसब और नसब बहुत आला है, वो जाकर के अपने बाप के प्राइवेट पार्ट को चबाए। ये बात प्रॉफिट मोहम्मद ने कही थी, और इसका हवाला अगर आपको चाहिए तो मैंने दे दिया। अदब अल मुफरत हदीस नंबर 963 है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने से हमें एक और हदीस मिलती है जो सही बुखारी की हदीस है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद जो है आला नसब की बात भी करते हैं, आला किरदार की बात भी करते हैं, आला खानदान की बात भी करते हैं। जहां वो कहते हैं कि अल्लाह ने अरबों में सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो बनी इस्माइल को दिया है, इस्माइल की औलादों को। उसमें भी सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो बनी हाशिम को दिया है, और बनी हाशिम में भी सबसे ज्यादा आला जो है अल्लाह ने मुझे बनाया है। तो अगर एक आदमी ये उसूल तय करता है कि अगर किसी को अपने हसब नसब के ऊपर फकर हो तो उसे अपने बाप की शर्मगाह चबानी चाहिए, तो कायदे से तो ये उसूल प्रॉफिट मोहम्मद पे भी लागू होता है, जहां वो अपना हसब नसब को सुपीरियर बता रहे हैं, हाशिम घराने को सुपीरियर बता रहे हैं अरबों में। तो ये चीज जो है, इसी को हम कॉन्ट्रोडिक्शन कहते हैं। और ये वही चीजें हैं कि जहां कुरान कोई तरीकाकार बताता है, कोई लिटमस टेस्ट बताता है, और प्रॉफिट अपनी जिंदगी में उसी काम को अपोज करते हुए नजर आते हैं। जहां अल्लाह एक चीज को हलाल करता है, प्रॉफिट मोहम्मद उस चीज को अपने लिए हराम करते हैं। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को इसके लिए तंबी की जाती है कि क्यों हराम करते उस चीज को जिसको हमने हलाल किया है। मल्टीपल इंसिडेंट है साहब, जहां आप मोहम्मद की हदीसों को और कुरान को जब आपस में जब आप खड़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद कुरान को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो कुरान वो सारी दुनिया के लिए दे रहे थे, और खुद अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। एक तरफ कहते थे कि तुम लोग खजूर के बागात की छटाई मत करो, इससे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी, और जब वो छटाई ना करने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई, और वो आए प्रॉफिट मोहम्मद के पास और आकर के कहा कि भाई आपने कहा था मत छटाई करो, ये बर्बाद हो गई हमारी फसल। तो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मेरी हर बात मानने को तुम्हें किसने कहा है। तो इस बात से समझ में आता है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है वो खुद अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, और जो लोगों को तरगीब करते थे खुद अमल उस पर वो नहीं करते थे। ये तो एक चीज हो गई। अब कौराम साहब जो कुरान जलाने की बात है, तो मैंने उन मोमिन को सिर्फ एक बात कही थी
कि चलिए मैं एडमिट करता हूं कि पब्लिकली कुरान को जलाना गलत है, और मैं आजाद जी की बात से अग्री करता हूं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के इमोशंस जो है वो ट्रिगर होते हैं और उनका दिल दुखता है। तो मैंने इस पे फिर उनको ये कहा था कि अगर ये काम सिर्फ मैं करूं एज एक्स मुस्लिम तब गलत है, या फिर आपके सहाबा करें तब भी गलत है, तो मुझे ये जानना था। तो ये सवाल मैंने उनसे कोहराम साहब इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब यही आना था। अगर कोई एक इंटेलिजेंट होशियार आदमी होता या मैं होता अगर मुसलमान, तो मैं इसका जवाब यूं देता कि उस्मान ने जो कुरान जलाया है उसके पीछे एक रीजन है, और उसके पीछे रीजन ये है कि वो ये नहीं चाहते थे कि सारी उम्मत जो है वो इस गुमराही में पड़ जाए या इस कंफ्यूजन में पड़ जाए कि सही कुरान कौन सा है अल्लाह की तरफ से और गलत कुरान कौन सा है, वो डिफरेंशिएट ना कर पाए, वो गुमराह हो जाएं। उनको गुमराही से बचाने के लिए उस्मान ने ये हुक्म दिया कि जो सही कुरान है वो ये रहा आपके सामने मौजूद, और गलत है जो आपको गुमराह कर सकता है उसको हटा दो, इसलिए जलाने का हुक्म दिया। तो एक्चुअल में मैं चाहता था कोहराम भाई कि वो मुझे ये जवाब दें, क्योंकि फिर मैंने उनको इसके काउंटर में ये जवाब देना था कि फिर आपने मेरा इंटेंशन जाने बिना कि मैंने कुरान जलाया क्यों, ये जाने बिना आपने मुझे सही और गलत का तमगा कैसे थमा दिया। फिर मैंने बताना था कि मेरा कुरान जलाना कोई एक्शन नहीं था बल्कि रिएक्शन था। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है धुरंधर 2, उसके अंदर एक इंसिडेंट दिखाया गया है फिल्म के अंदर, जहां कुछ लोग जो है एक आदमी को पकड़ करके लाते हैं और उसकी बीवी उसके साथ साथ आती है, और उसको पब्लिक जो है गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा के नारे लगा करके जिंदा जला देती है, साथ ही उसकी बीवी भी जल जाती है। और वो लोग बताते हैं इसके पीछे की रीजन बैकएंड में कि भाई जब हमें किसी की जमीन किसी की चीज पर कब्जा करना होता है और वो तैयार नहीं होता, तो फिर हम इस तरह की अफवाहें फैला देते हैं कि इसने कुरान की गुस्ताखी की है, इसने नबी की गुस्ताखी की है, और उसको रास्ते से हटा देते हैं और उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसा ही इंसिडेंट जो एक्चुअली धुरंधर में दिखाया गया है, हालांकि वो एक सिनेमा है, उसमें चीजें फैब्रिकेटेड भी होती हैं, गढ़ी हुई भी होती हैं, क्रिएटिविटी भी होती है, और कुछ रियल इंसिडेंट से इंस्पायर भी होती है। तो ये जो घटना है धुरंधर 2 मूवी के अंदर, ये एक्चुअल में सिर्फ पाकिस्तान की बहुत सारी इंसिडेंट से इंस्पायर है, जिसमें एक इंसिडेंट हुआ था 2024 में सरगोदा इंसिडेंट, जहां पे एक क्रिश्चियन फैमिली एक जूते का कारखाना चलाती थी, और उसके कंपेटिटिव में था जो था कंपटीशन में, वो एक मुल्ला था जिसका जूतों का कारखाना था। तो इस क्रिश्चियन का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था वहां पर, और वो चाहता था कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो खत्म हो जाए। तो जब वो उसको अपनी माल की क्वालिटी से, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी से कंपीट नहीं कर पाया, तो उसने उस कुरान के कुछ नुस्खे फाड़ करके जला करके उसके घर के सामने डाल दिए और कहा कि इसने कुरान की बेहुरमती की है। फिर बाकी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पब्लिक ने इकट्ठा होकर के उस लड़के को जो कि मसीह था, उस आदमी को और उसके लड़के को जिंदा जला डाला, उसकी बहन का, उसकी बेटी का रेप किया, और रातों रात उसकी मां को, उस बेटी को वहां से माइग्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये इंसिडेंट जो हुआ था, जिसको आप जाकर के पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, सरगोदा ब्लास्फेमी केस के नाम से आपको पूरा इंसिडेंट मिल जाएगा। तो जब वो इंसिडेंट हुआ था तो मैं उससे इतना गुस्सा हो गया था, इतना मैं जज्बाती हो गया था कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी स्ट्रीम करके कि क्या एक इंसान की जान कुरान के या कागज के कुछ पन्नों से भी गई गुजरी है? आपके लिए किताब के कुछ पन्ने, कागज के कुछ पन्ने क्या एक इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती है कि आप एक इंसान को जिंदा जला डालते हो, उसकी फैमिली को बर्बाद कर देते हो? तो ये लो, मैं तुम्हारी इस किताब को जला रहा हूं, अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो तुम कर लेना। तो उनको एक्चुअली उनकी गलती का एहसास कराने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है एक इंसान और एक परिवार की जान लेकर के इस एक किताब के कागज के टुकड़े के चक्कर में, ये करने के लिए साहब मैंने वो काम किया था। तो मैं चाहता था कि वो इस आर्ग्यूमेंट पे आए, मगर वो इस आर्ग्यूमेंट पे आई ही नहीं। उनकी सुई वहीं अटक गई कि उस्मान ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, क्यों किया था, वो इसी का रेफरेंस लेने चले गए। तो ये था वो रियल आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से मैंने दिया था। मैं आज भी जस्टिफाई नहीं करता हूं अपना कुरान जलाना, मगर मैं एक चीज क्लियर कहता हूं कि मेरा वो एक्ट कोई एक्शन नहीं था, दैट वाज रिएक्शन। पहले तुमने एक जिंदा इंसान को उसके बेटे के साथ जलाया, उसकी बेटी का तुमने बलात्कार किया, उसके घर में और उसकी फैक्ट्री में तुमने आग लगा दी, उसकी दुकान को, उसके कारखाने को तुमने लूट लिया। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी तुम उसको जस्टिफाई कर सकते हो ये कह करके कि एक किताब के टुकड़े उसने जला दिए, तो फिर मैं भी जस्टिफाई कर सकता हूं एक किताब के टुकड़े को जला करके। जी कोहराम साहब।
नहीं, सही है, मगर ये सलमान मोमिका का भी कत्ल करे इन्होंने। कुरान जला तो कत्ल कर दिए, उसका कत्ल कर दिए, इसका कत्ल कर दिया, कब तक मारेंगे सर? तो मैं तो बिल्कुल जस्टिफाई करता हूँ, मैं तो अच्छी चीज है भाई, और कुरान जलना चाहिए पब्लिकली, और अच्छा है। मैं तो बिल्कुल इसके एग्री करता हूँ। हाँ, मैं करूंगा नहीं करूंगा एक अलग बात है, मैं क्यों करूं भाई? घर में कुरान खरीद के लाओ, फिर जलाओ, घर में धुआं होगा, और कुरान जलाने की भी लायक नहीं है। अग्नि भी बोलेगी, आग भी बोलेगी, सर मेरे को किस हवाले कर दिया आप, क्या मेरे सर पे मार दिया कुरान को आप? ये आग भी बोलेगी, जल्दी जल्दी काम तमाम करके निकल जाएगी आग भी। तो सलमान मोमिका का हमको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तो बहुत गलत बात है, और लोग कत्ल कर रहे हैं, कुरान को जलाने पे लोग कत्ल कर रहे हैं। अगर आप तुलना करेंगे, ये दलित लोग हर साल मनुस्मृति जलाते हैं, किसी ने बोला है कुछ? कभी इंडियन का कानून उनके बीच में आया क्या? दलितों के बीच में कोई नहीं आया, आराम से वो जलाते हैं मनुस्मृति, किसी दलित के बीच में नहीं आया। वही अगर कुरान जलाते हैं तो रास्ते पे आ जाते हैं लोग, मार काट करने आ जाते हैं लोग, मारने आ जाते हैं लोग। तो क्या है सब ये बिल्कुल करेंगे अनअपोलोजेटिक तरीके से करने का, अनअपोलोजेटिक तरीके से। हम भी एक स्ट्रीम आपके खिलाफ बनाया था मैं, समीर भाई आपके खिलाफ ही स्ट्रीम बनाया था मैं। ये चीज को मैं बिल्कुल भी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। कुछ कितने आजाद जी आप भी थे ना, 6 महीने एक साल हो गया शायद, वो स्ट्रीम बना के रिकॉर्डेड स्ट्रीम बनाया था मैं। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डेड स्ट्रीम बना था शायद, मेरे चैनल पे है, मगर वो है वो, अब ऐसा लगता है कि वो होना चाहिए, मैं क्योंकि ऐड नहीं सर हुआ से ऊंचा था, पानी बन गया वो, आपकी सर स्ट्रीम से देखा ऊंचा था मैंने, पानी। ऐड नहीं हुआ था। जी आपकी स्ट्रीम देखा मैंने, वो ऐड नहीं हुआ था मैं, लेकिन स्ट्रीम देखा आपकी वो। हाँ, तो भाई अब ये चीज आजाद साहब ये होना चाहिए। और जैसे प्रिंटिंग का आपको पता है आजाद साहब, आप ही बताइए इनको कि कुरान की जो प्रिंटिंग होती है उसमें जो कचरा निकलता है और जो खराब कुरान निकलती है, वो कहाँ जाती है सर? कौन से गटर में जाती है? क्या वो नाम लिखा हुआ है क्या गटर का? कुरान की प्रिंटिंग और मैंने वो तेलुगु पेपर भाषा में। और वो पेपर की जो बदबू रहती है आजाद साहब, जी टट्टी से बदतर बदबू है उसकी, आपको तो पता है। जी। तो कुरान की जो प्रिंटिंग की आप बात कर रहे हैं, मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस देखा कुरान का ट्रांसलेशन जहाँ तेलुगु में होता है। हम्म। वो प्रिंटिंग प्रेस के बाजू में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैंने देखा कि मिस प्रिंट अगर कोई हो जाती है पेजेस, तो वो पेजेस निकाल कर फेंकते हैं, उसको खुंदलते हैं। कहाँ फेंकते सर? सर कहाँ फेंकते, वो बोलिए आप जरा। वो प्रेस में ही फेंक देते हैं, प्रेस में खुंदले जाते हैं, बाद में उनको जमा करके हाँ, पटाखा क्रैकर बनाने वाली कंपनी को बेचे जाते हैं। वो जबरदस्त। क्रैकर बनाने वाले उसके अंदर बारूद भरते हैं, मसाला भरते हैं, बत्ती लगाकर उसको पैक करके देते। अब वो क्या हुआ, ये मैं 1994 की बात बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट हुआ संभाजी नगर, हम्म, सो कॉल्ड औरंगाबाद पुराना शहर आज संभाजी नगर कहते। तो संभाजी नगर में प्रोटेस्ट हुआ। मन बोला प्रोटेस्ट का क्या है? तो बोले पटाखों कुरान की पेजेस को, पटाखों में कुरान के पेजेस को पटाखों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुरान के पेजेस को कौन पटाखों में इस्तेमाल करेगा, इतनी महंगी बेचे जा रही है, वो किताब खरीदे और इसको पटाखे बनाए, और कितने में बेचेंगे वो पटाखे बनाकर। जब देखा मैंने खोल के, तो वो तेलुगु में उसका ट्रांसलेशन है, अरबी लिखा हुआ और तेलुगु में